Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. Student, I think you have done all questions. Now check your answers with me. मेरे साथ देखें, करते जाएं और चेक करते जाएं. देखो पहला है हमारे पास बेटा सोल्यूशन 1 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस हैं. x प्लस वाई लेस देन 5 है, तो हमने इसको लेट कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू 5. स्टूडेंट अब देखो 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में हमें ब्लॉक बना करके वैल्यू लेनी पड़ती है एक्स वाई की, और 1 वेरिएबल में नो नीड. वैल्यू x है तो y के पैरेलल ग्राफ कर दो ड्रा, और y की वैल्यू है तो x के पैरेलल ले लो. देखो पहले हम क्या करेंगे, x 0 डालेंगे. हाँ 0 डालो. देखो क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x 0 डाल दिया, यानी हमने x 0 लिया तो x 0 y 5, तो y क्या हो गया स्टूडेंट 5. तो डायरेक्ट देखो x 0 करो y 5. अब y 0 डालें तो y 0 हो गया तो x इक्वल टू 5. तो आपका इस तरह से हमें ब्लॉक बन गया. अब देखें हमें ग्राफ बनाना है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, हमने एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस x डैश, ये y डैश स्टूडेंट. अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें 5 तक है, x भी 5 y 5. देखो 1 2 3 4 5, और y में भी 1 2 3 4 5. अब स्टूडेंट हमें पहला पॉइंट है x 0 y 5, तो x का 0 हो गया और y का 5, तो ये क्रॉस मारा, एक सर्कल लगा दिया, कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 5. दूसरा स्टूडेंट क्या है 5 0, तो यहाँ पे ले लो x 5 y 0, ये पॉइंट आ गया 5 0. अब स्टूडेंट ये 2 पॉइंट आ गए, तो हमें इनका ग्राफ बनाना है. किसको मिलाना है, इन दोनों पॉइंट्स को. और देखते हैं हमारे पास साइन क्या है, ग्रेटर और लेस. जब ग्रेटर और लेस आता है तो ग्राफ लाइन डॉटेड, ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू तो ग्राफ लाइन सीधी आती है. तो हम देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा यहाँ पे, डॉटेड. डॉटेड का मतलब सोल्यूशन इस लाइन पे नहीं होगा, इसके आगे यानी अपर पार्ट स्टूडेंट या लोअर पार्ट में होगा. तो ये जो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसका ग्राफ आ गया. अब हमें शेड करेंगे तब इसका आंसर आएगा. अभी देखो हमारे पास ये लाइन है, किसकी लाइन है, ये केवल x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन है. अब हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ले, ओरिजिन चेक फॉर शेडिंग. शेडिंग के लिए हम चेक कर रहे हैं, हम ओरिजिन ले लेते हैं. ओरिजिन क्या पॉइंट है, x 0 y 0, यानी कोऑर्डिनेट है 0 0. हमारे पास इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, x प्लस वाई लेस देन 5, x 0 डाला y 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5. स्टूडेंट ये ट्रू है फॉल्स है, 0 कर रहा है छोटा है 5 से, छोटा नहीं होता, 0 छोटा है 5 से, बिल्कुल ट्रू है. 5 बड़ा है 0 से, यानी ये क्वेश्चन हमारे पास ट्रू आ गया. जब ट्रू आ गया तो क्या देखते हैं, ये लाइन, ये पॉइंट ट्रू आए तो ये लाइन पॉइंट की तरफ आ जाती है, और फॉल्स हो तो अपोजिट. जैसे मैंने बताया कि मेरी बात सच्ची लगेगी आप मानोगे फॉलो करोगे, गलत लगेगी मेरे से अपोजिट जाओगे, उल्टा करोगे. तो ये पॉइंट रखा, चेक किया, तो देखें यहाँ पर ये हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया. ये यहाँ पे शेड बना दें इस तरह से, यानी ये अपर पार्ट है, लोअर पार्ट जब इस तरह से लाइन हो तो लोअर पार्ट में, फर्स्ट लोअर पार्ट में इसका सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट. और हम यहाँ लिख सकते हैं y हमारे पास क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, इसका सोल्यूशन रीजन आ गया. ये क्या आ गया, सोल्यूशन रीजन कहलाता है हमारे पास. सोल्यूशन रीजन कौन सा है, लोअर पार्ट, लोअर हाफ पार्ट जो है ये इस लाइन का सोल्यूशन है, स्ट्रेट लाइन का. यानी 2 होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो. अगर स्टूडेंट देखो कोई कहता है नहीं 0 0 नहीं लेते हम, वो कोई और पॉइंट ले ले. अब मैं आपको एक फॉर एग्जांपल लेके दिखाता हूँ. मानो कोई पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ठीक है. अब देखें x यहाँ पर क्या है 5, y क्या है 5, हमने पॉइंट 5 5 ले लिया. कोई कहता है ये लो ले लो, कोई बात नहीं. आपने इक्वेशन देखो लिखा है x प्लस वाई लेस देन 5,
हमने x भी 5 रखा, y 5 लेस देन 5, 10 लेस देन 5। अब स्टूडेंट बताएं ट्रू है फॉल्स है बेटा? 10 छोटा है 5 से, तो बहुत गलत है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। अब देखें ये पॉइंट कहाँ है बेटा? यहाँ पॉइंट है। अब यहाँ पॉइंट है, लाइन दी जा रही है। अब ट्रू होता है तो इसकी तरफ आता है और फॉल्स होता है तो उल्टी साइड में जाता है शेड। तो यहाँ तो फॉल्स था स्टूडेंट। जब फॉल्स था तो शेड कहाँ चला गया? नीचे। यानी एक बच्चे ने वहाँ पॉइंट लिया, उसका भी शेड यहाँ गया। एक ने यहाँ लिया, इसका भी शेड यहाँ गया। एक लाइन को छोड़कर लाइन पे पॉइंट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना होता है जानते हैं? जैसे आप अपने घर में शेर हैं, घर से बाहर निकलेंगे तो औकात समझ आ जाती है। किसी को बुला लिया, घर में बंद है, चिल्ला रहे हैं, वो कहेगा बेटा देखना है तो ज़रा नीचे आओ तब बताता हूँ तुम्हें। तो डर के मारे जाते नहीं, पता हो ताकतवर है। तो घर में तो सभी शेर होते हैं, घर पे ताकत का पता नहीं चलता, बाहर। ऐसे किसी लाइन पर शेडिंग को देखना हो तो लाइन पर नेवर टेक एनी पॉइंट। यू टेक पॉइंट ईदर बिलो द लाइन और अबव द लाइन, और लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, और द अपर पार्ट और द लोअर पार्ट। तो देखो एक बच्चे ने यहाँ लिया तो ट्रू आया, तो यहाँ लिया था पॉइंट, ट्रू आया, उधर शेड चला गया। दूसरे ने यहाँ ले लिया तो फॉल्स आ गया, फॉल्स मतलब उधर शेड नहीं जाएगा, उल्टी साइड में जाएगा, तो भी उसका शेड वही आ रहा है। तो आप कोई पॉइंट में, अब मानो हम कोई एक बच्चा और आए, वो कहे जी यहाँ 5 है, 6, 7, 8, मैं 8 0 पॉइंट लेता हूँ, ले लो। अब देखें x 8 लिया, y 0, x गया 8 डाला, y गया 0 लेस देन 5, 8 लेस देन 5। स्टूडेंट ये ट्रू है या फॉल्स है? 8 छोटा है 5 से? नहीं, कंप्लीटली फॉल्स। अब देखो ये पॉइंट है, अगर ट्रू होता तो लाइन का शेड इधर आ जाता, फॉल्स है तो अपोजिट, फिर अपोजिट चला गया नहीं। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इफ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट ईदर लोअर पार्ट और अपर पार्ट और लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, if point after putting the point you find true, then you shade towards the point. If it is false you shade opposite the points, यानी पॉइंट्स के अपोजिट जाएंगे। तो यहाँ देखा हमने फॉल्स आया तो अपोजिट चले गए। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि शेड सबका उधर ही जाएगा, पॉइंट आप कहीं भी ले लो, तो इसलिए वो फ़र्क नहीं पड़ता कोई कहाँ पॉइंट ले रहा है। लेकिन अब ये पॉइंट क्यों लेते हैं हम? ये तभी लेते हैं इसीलिए इजीली सॉल्व कर देता है इक्वेशन को। अगर कोई लाइन ओरिजिन से जा रही तब ओरिजिन नहीं लेंगे, कोई और पॉइंट ले लेंगे स्टूडेंट। ऐसा बहुत कम केस होता है। तो अब आप देखें, इसके बाद जो है हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है 2x + y, स्टूडेंट 2x + y = 6। तो यहाँ भी देखो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट 2x + y = 6, और इसके बाद इसका टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। हम दोनों पॉइंट ले लिया x y। अब पहले हमने देखो x 0 डाला तो 0 × 2 0, y क्या हो गया 6। फिर स्टूडेंट y 0 डाला तो 2x 6, तो x क्या हुआ 3। अभी आप इजीली स्टूडेंट आप फाइंड कर सकते हो, कई क्वेश्चन कर चुके हैं आप। इस तरह से ब्लॉक बनाया, आप देखें इसका ग्राफ बनाएंगे, x डैश y डैश स्टूडेंट 0 6। अब देखो x 3 है, y 6 है, x 3 1 2 3 यहाँ आ गया 4 5 6। अब y में 1 2 3 4 5 6, ये 7। अब देखते हैं पहले x 0 y 6, x 0 y 6 ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट, और आपने इसको मार्क कर दिया। फिर 3 0, x का 3 y का 0, एक क्रॉस मारो, क्रॉस पर सर्कल लगाओ। अब देखते हैं हमारे पास पॉइंट क्या है, ये है ग्रेटर r = 2। तो ग्राफ लाइन कैसे जाएगी? सीधी स्टूडेंट जाएगी। अब सीधी ग्राफ लाइन कैसे बना रहे हैं हम? दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, आगे ले जाएं और इसको आगे। अब स्टूडेंट हमें चेकिंग करना है फॉर शेडिंग के लिए, ठीक है। चेक फॉर शेडिंग, चेक फॉर शेडिंग। उसमें क्या करेंगे, इक्वेशन लिख दें 2x + y > 6। अब हमारे पास ओरिजिन पॉइंट गया बेटा 0 0, इट मीन्स x 0 है, y 0, x की जगह 0 डाला, y की जगह 0 > 6, 0 > 6। तो देखें क्या स्टूडेंट है, ये 0 बड़ा है 6 से? नहीं, ये तो फॉल्स है बेटा। अब देखें जरा ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। अब ट्रू होता तो पॉइंट की तरफ शेड, फॉल्स होता तो अपोजिट। ये फॉल्स है बेटा, तो ये शेड यहाँ देखो आपके ये रीजन में आ जाएगा, अपर पार्ट। यानी आप ऐसे कर सकते हैं शेड,
हमारे पास रीज़न हो गया इसका, सॉल्यूशन रीज़न हमारे पास इस रीजन में अपर पार्ट यानी सेकंड अपर पार्ट में स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन आएगा। अगर ये ट्रू होता तो नीचे की तरफ शेड हो जाता स्टूडेंट और ये लोअर पार्ट में इसका सॉल्यूशन आ जाता। अब देखें स्टूडेंट, ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें इसका सॉल्यूशन लेट कर लिया हमने 3x + 4y = 12। इसका भी स्टूडेंट हम टेबल बना लें। x की वैल्यू 0 डाली तो 0 हो गया, 4 नीचे आके कैंसिल 3, फिर y 0 डाल दिया स्टूडेंट, 0 3x 12 है, 3 नीचे जाके 4। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, x डैश y डैश, 0 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 4 0। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास 0 3 4 0 ये आ गए पॉइंट्स, ये आ गया, ये भी। अब इनको आप ज्वाइन कर देंगे सीधी लाइन से, क्योंकि हमारे पास ये लाइन है। इसका मतलब शेड कैसे आएगा, वो पहले ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, डॉटेड नहीं आएगी। डॉटेड का मतलब इस लाइन पे सोल्यूशन नहीं है, इसके जहाँ भी शेड जा रहा है उधर है। यहाँ पे सीधी लाइन है, लाइन पे भी सोल्यूशन है, आगे भी यहाँ सीधी लाइन जा रही है स्टूडेंट, लाइन पर भी सोल्यूशन है, और जिस पार्ट में अपर लोअर में आएगा वहाँ भी। तो देखो पहले हम चेक करने के लिए चेक फॉर शेडिंग, इक्वेशन 3x + 4y < 12, हमने 0 0 ले लिया पॉइंट, x 0 डाला स्टूडेंट, y 0 और रिजल्ट 0 < 12। अब 0 छोटा है 12 से, तो ट्रू आ गया, छोटा है। जब ट्रू आ गया तो पॉइंट यहाँ है, शेडिंग किधर आ गया स्टूडेंट, ये शेडिंग आ गया, यानी हमारे पास इस रीजन में इसकी शेडिंग आ गई, ये देखिए। और इक्वेशन क्या लिख देंगे हम, 3x + 4y < 12, ये सोल्यूशन रीजन है, सोल्यूशन जो है रीजन आ गया हमारे पास। इस पार्ट में कहीं भी आंसर आएगा, लाइन पे आए आगे आए, यानी फर्स्ट लोअर पार्ट में। तो स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन करने से आपको और क्लैरिटी हो गया। अब क्लैरिटी हो गया तो आगे के क्वेश्चन आप खुद कर लें, नहीं तो वीडियो पॉज करें और करके चेक करें। स्टूडेंट देखें, आपने कर लिया है सॉल्व, तो आप इससे टैली करें क्वेश्चन को, और जिसने नहीं किया वो देखें क्वेश्चन को। हमने बेटा ये सोल्यूशन में फिर लिख लिया y + 8 > 2x, तो पहले लेट करेंगे y + 8 = 2x, और स्टूडेंट इसका टेबल बनाएंगे हम। देखो हम डायरेक्ट टेबल बना लेंगे। अब देखो x क्या पुट कर रहे हैं हम, 0, ये पूरा 0 हो गया, y + 8, 8 उधर जाकर क्या बन जाएगा, -8, यानी जब x 0 डाला सारा 0, y + 8 0, 8 उधर गया -8। फिर y को स्टूडेंट 0 डाल दिया हमने, तो ये 0, 2x = 8, 2 नीचे जाके कैंसिल होकर 4 आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में देखें क्या होगा, x डैश y डैश, ये कह रहा है 0 -8 y डैश। अब 0 -8 स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 ये आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया 0 -8, फिर 4 0 x 4 1 2 3 4, ये 4 हो गया, पॉइंट आ गया 4 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइन है > तो दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट मिलाकर इस तरह से ग्राफ बना देंगे। अब ग्राफ बनाने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, चेक फॉर शेडिंग। तो हम चेक करेंगे क्या होगा, इक्वेशन क्या है, y + 8 > 2x, हमने पॉइंट ले लिया, फॉर शेडिंग कर रहे हैं हम चेक, y 0 और x 0, 8 0 ग्रेटर देन, कह रहा है 8 > 0 ट्रू है, तो ट्रू है तो बेटा पॉइंट ये है, लाइन ये है, तो शेड किधर चला जाएगा, इन दोनों का शेड इधर चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन हो गया, y + 8 > 2x, इसको क्या बोलेंगे, ये सोल्यूशन रीजन, यानी अपर पार्ट, सेकेंड अपर पार्ट में ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट देखें इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में भी हमने सोल्यूशन में लिख लिया x - y < 2, फिर लेट किया x - y = 2, फिर हमने टेबल बनाया स्टूडेंट। टेबल में क्या करेंगे,
हमने पहले y 0 रखा स्टूडेंट, तो x क्या हो गया 2, फिर x 0 रखा तो क्या आएगा -y2 माइनस हो जाएगा -2। अब इसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट, देखें x डैश y डैश 2 0 1 2 2 0 स्टूडेंट यहाँ आ गया, ये मार्क हो गया, फिर 0 -2 0 -2 यहाँ आ गया स्टूडेंट, और दोनों पॉइंट्स को मिला करके हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। और अब फॉर शेडिंग हम चेक कर रहे हैं, शेडिंग के लिए x माइनस वाई लेस देन 2, तो स्टूडेंट 0 0 पॉइंट रखेंगे तो क्या होगा 0 - 0 लेस देन 2 0 लेस देन 2। स्टूडेंट ये क्या है 0 छोटा है 2 से ट्रू हो गया। अब पॉइंट 0 0 तो यहाँ है ओरिजिन, तो ये शेड किधर चला जाएगा, पॉइंट की तरफ शेड चला गया स्टूडेंट, ये शेड चला गया, तो ये सोल्यूशन रीज़न हमारे पास बन गया। किस इक्वेशन का बना है स्टूडेंट, ये बना है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 का सोल्यूशन सेट हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी सोल्यूशन निकालना है। तो हमने लेट किया इस इक्वेशन को 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, इसका देखो हमारे पास 2 पॉइंट लेंगे, पहले x0 लिया -3y 6, तो y क्या हुआ -2, फिर y 0 ले लिया 2x 6, हमारे पास x क्या हो गया 3। अब इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, ग्राफ बना लिया, ये y डैश, अब देखिए 0 -1 -2, ये पॉइंट आ गया 0 -2 स्टूडेंट, फिर 3 0 1 2 3, ये पॉइंट 3 0 आ गया स्टूडेंट। और हमें ग्रेटर और लेस का साइन होता है, तो मैंने बताया था ग्राफ लाइन डॉटेड जाती है, ये डॉटेड क्योंकि इस लाइन पे सोल्यूशन नहीं होगा। अब फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में सोल्यूशन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे फॉर शेडिंग चेक करेंगे, फॉर शेडिंग 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, ओरिजिन 0 0 ले लिया स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया रिजल्ट हमारे पास 0 ग्रेटर देन 6। अब ये क्या हुआ फॉल्स हो गया, 0 6 से तो ग्रेटर है ही नहीं। अब फॉल्स हुआ स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, ओरिजिन तो पॉइंट यहाँ पे ट्रू होता है, इधर शेड होता है, फॉल्स है तो अपोजिट साइड में शेड आ जाएगा, इस साइड में शेड आ जाएगा। तो ये क्या हुआ सोल्यूशन रीज़न हो गया स्टूडेंट, और इक्वेशन क्या थी 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, इसका सोल्यूशन रीज़न आया है यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ये सोल्यूशन निकालना है। हमने लेट कर लिया -3x + 2y इक्वल टू -6 स्टूडेंट। अब टेबल बना लेंगे, टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, क्या आएगा हमारे पास, हमने x 0 डाला 2y -6 y -3, फिर y 0 डाल दिया स्टूडेंट, तो x क्या हो गया 2 माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ बनाएंगे, x और इधर हमारे पास x डैश y डैश, ये 0 -1 2 3, ये 0 -3 स्टूडेंट यहाँ आ गया, 2 0 पॉइंट ये इधर आ गया हमारे पास, और ग्रेटर इक्वल टू है, ग्राफ लाइन सीधी जाएगी स्टूडेंट, ये हमने बना दिया। अब शेडिंग के लिए देखो क्या करेंगे, शेडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर शेडिंग चेकिंग करना है, ग्राफ किधर जाएगा -3x + 2y ग्रेटर देन -6, 0 0 पॉइंट ओरिजिन लिया स्टूडेंट, इसमें पुट कर दिया, तो क्या देखते हैं हम 0 ग्रेटर देन -6, ये ट्रू है, -6 से 0 बड़ा होता है, ट्रू हो गया स्टूडेंट, पॉइंट ओरिजिन यहाँ, शेड इसका यहाँ चला जाएगा, तो देखिए यहाँ शेड आ गया, दैट इज़ ये सोल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट। सोल्यूशन सेट इक्वेशन क्या -3x + 2y ग्रेटर देन -6, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इस तरह से आपने 4 क्वेश्चन और कर लिए, तो 3 है इस एक्सरसाइज के, और आप वीडियो को पॉज करके करें, करने के बाद स्टूडेंट उसको आंसर एक एक करके मिलाएं क्या है, और फिर चेक करें, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसके बाद। स्टूडेंट देखें, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, इसके बाद आप चेक करें कि कैसे मैं कर रहा हूँ, और उसको टैली करें। जिन्होंने नहीं किया वो देखें सामने पूरी तरह से वो भी। अब देखें हमने इसमें बेटा सोल्यूशन 8 3y - 5x < 30 है, हमने लेट किया 3y - 5x = 30। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, टेबल हमारे पास देखें x और y, x की वैल्यू देखो 0 डाल रहे हैं,
अब x 0 डालोगे तो 3y 30, 3 नीचे जाके 10, फिर y को 0 डाला 3y ये 0 तो 5x 30, 5 गया तो -6। तो स्टूडेंट इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं x डैश और ये y है, ये y डैश। अब देखो 0 x -6 है तो x देखो 0 1 2 3 4 5 6 5 6 इधर 1 2 3 4 5 -5 -6 ये आ गया। y 10 है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 आ गया। अब देखो 0 10 0 और ये 10 ये पॉइंट आ गया 0 10। दूसरा -6 0 स्टूडेंट ये आ गया -6 0 कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं दो कोऑर्डिनेट आ गया, इनको मिलाएंगे, लेस देन है, जब ग्रेटर और लेस का साइन होता है तो ग्राफ लाइन डॉटेड जाती है और ये होता है साइन तो सीधी जाती है, डॉटेड डॉटेड जाएगी। तो हमारे पास दोनों पॉइंट को मिला करके ये डॉटेड लाइन आ गई स्टूडेंट, यानी इस लाइन पे सोल्यूशन नहीं है, इसके आगे पीछे हो सकता है। अब देखें हमें शेड करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर शेडिंग, हमारे पास इक्वेशन है 3y -5x लेस देन 30, ओरिजिन 0 0 लिया, y की जगह 0, x की जगह 0 लेस देन 30, 0 लेस देन 30। अब ये ट्रू है स्टूडेंट या फॉल्स है, 0 30 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू है। ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पर, तो लाइन इधर है तो ओरिजिन ट्रू है तो उसकी तरफ शेड आ जाएगा, पॉइंट की तरफ स्टूडेंट, ये पॉइंट की तरफ शेड आ गया, देखो ऐसे शेड इस तरह से। ये पूरा रीजन जो है लोअर पार्ट, फर्स्ट लोअर पार्ट, लोअर हाफ पार्ट इसका सोल्यूशन है, यानी ये फर्स्ट लोअर हाफ पार्ट है, ये सोल्यूशन है। इक्वेशन लिखेंगे 3y -5x लेस देन 30, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में ये क्या है, हमारे पास इसका सोल्यूशन 9 निकालना है, y लेस देन -2, तो लेट क्या कर लिया हमने y -2। अब देखो यहाँ पे बेटा सिंगल वेरिएबल है स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे बताया था हमने, सिंगल वेरिएबल में नो नीड टू मेक अ ब्लॉक, नो नीड टू टेक 2 और 3 पॉइंट्स। अगर वैल्यू y की है तो पैरेलल x के ग्राफ ड्रा कर दो, y देखो क्या है -2, तो यहाँ तो 1 ये 2 है, यहाँ 0 है, -1 -2, y की वैल्यू -2 है, किसके पैरेलल जाएगा, x के पैरेलल, और साइन क्या है ग्रेटर और लेस है तो डॉटेड लाइन जाएगी, तो 2 से डॉटेड लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे स्टूडेंट। अब डॉटेड लाइन आ गई, अब हमें शेड देखना है, इसमें शेड भी इजीली आप बता सकते हैं कि शेड क्या जाएगा। देखें हमारे पास ये लेस है तो -2 से लेस वैल्यू बताओ स्टूडेंट, ये तो -3 होगा, ऊपर -1, तो -2 से लेस नीचे जाएगा या ऊपर, बोलिए राइट, आप सही बता रहे हैं, नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका शेड जो है स्टूडेंट हमारा नीचे की तरफ जाएगा, यानी y लेस देन -2 इसका सल्यूशन सेट हो गया, यानी इसका जो है हमारे पास फर्स्ट लोअर हाफ पार्ट में सल्यूशन आ गया। अब देखें स्टूडेंट इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या दिया था सल्यूशन 10, तो x ग्रेटर देन -3, लेट क्या कर लिया हमने x इक्वल टू -3। अब ग्राफ लेके आते हैं स्टूडेंट, तो देखें क्या होगा, ये y डैश और ये x और हमारे पास ये x डैश आ गया, तो ये कह रहा है किसकी वैल्यू है 3। अब x देखो 1 2 3 ये आ गया 1 2 3, यहाँ 0, फिर -1 -2 -3। अब स्टूडेंट देखें ग्राफ लाइन कैसी आएगी, इसकी डॉटेड आती है, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ हमेशा डॉटेड और स्लैक का हमेशा स्ट्रेट आता है। तो देखें स्टूडेंट इसका -3 है तो डॉटेड हमारे पास x की वैल्यू है तो y के पैरेलल चला जाएगा लाइन, ये चला गया, यानी इस पे लाइन पे सोल्यूशन नहीं है। अब देखें किधर जा रहा है, ग्रेटर, -3 से ग्रेटर किधर जाएगा स्टूडेंट, -3 से ग्रेटर किधर जाएगा, ये सीधा किधर जाएगा, सेकंड हाफ पार्ट में जाएगा, ये सोल्यूशन हो गया इसका। तो ये सोल्यूशन हो गया हमारे पास x ग्रेटर देन -3, ये सोल्यूशन सेट आ गया। तो आई थिंक स्टूडेंट ईच एंड एवरीथिंग is clear in our mind. How can graphically solve an inequality? तो inequality पे जो क्वेश्चन है ग्राफिकली अलजेब्रिक आपने कर लिया था, ग्राफिकली कर लिया स्टूडेंट। अब इसके बाद जो 6.3 आपकी आएगी
वो पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी जाएगी। अभी तो सिंगल था, सिंगल लाइन ले रहे थे, अब आप 2 लाइन एक साथ लेंगे, 3 लाइन एक साथ लेंगे, 4 एक लाइन लेंगे, 5, 6, 8, 10 कितने भी ले सकते हैं। सपोज यू आर टेकिंग 4 लाइन्स, 5 लाइन्स simultaneously, then how will you solve, how can you find the solution reason? So I will tell you later on how will you solve that type of questions, यानी simultaneously आप कैसे एक से ज़्यादा 2 या 3 या 4 या 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट ये सब सॉल्व करने के बाद मैं फिर आपको मॉडुलस के ऊपर लेके जाऊंगा और किस तरह से मॉडुलस के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, ओलंपियाड में भी आता है, NTSC एग्ज़ाम में भी आता है। तो ओलंपियाड में जब पूछे जाते हैं और इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अब शॉर्टकट भी, लॉन्ग मेथड भी है, शॉर्टकट भी है, कैसे सेकेंडों में भी आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो आप देखते जाएं, ये मेरे लेक्चर देखते जाएं स्टूडेंट, आपको बहुत इजी लगेगा। इसके बाद आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं कराऊंगा। तो आप मेरे साथ घर बैठे स्टूडेंट इजीली आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को बताइए, आपके फ्रेंड्स भी देखें, उनको भी बेनिफिट हो। कहते हैं अगर एक को लाभ हो रहा है तो लाभ दूसरों को भी बताने पे अगर उसको मिल जाता है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके दोस्तों को, आपके जानकार लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।